जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लेके आ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ाएंगे हेड के बारे में। जो हेड में जो बोन होता है उस हेड के बोन के बारे में हम पढ़ाए थे। जो पिछले क्लास में हम आप लोग को रिवीजन करा दिए थे। अब यहाँ पे मेरा हेडिंग क्या रहेगा, हेड रहेगा। आप लोग से एक बात बोलना था कि ये जो वीडियो है इसको जितना से जितना सब्सक्राइब आप बढ़ाइए और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि हम जो डायग्राम नहीं बना रहे हैं। अगर आप लोग को लगता है कि डायग्राम चाहिए तो फिर कमेंट करके वीडियो के नीचे जो कमेंट होता है उस कमेंट में बताइए, तो फिर हम इसे सबका डायग्राम दिखाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में सिर्फ एनसीईआरटी का हम डायग्राम दिखा रहे हैं, क्योंकि डायग्राम बेस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है, और इसीलिए कमेंट कीजिएगा, हम डायग्राम पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो मेरा हेडिंग है, अभी क्या हेडिंग रहेगा मेरा, हेड। तो हम याद है आप लोग को हम बताए थे कि जो हेड होता है, इस हेड में टोटल कितना बोन होता है, 29 बोन होता है। ठीक है, हेड में कितना बोन, 29 बोन। अब जो हेड है इसमें 29 बोन होता है, तो इसके टोटल बोन को कितना कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए कैटेगरी, तो पहला कैटेगरी का हम लोग बोलेंगे स्कल। दूसरा जो इसका कैटेगरी है उस कैटेगरी का हम लोग बोलेंगे ईयर ऑसिकल। कितना कैटेगरी हुआ, दो कैटेगरी। हेड में दो टाइप का बोन होता है, एक एस्कल बोलेंगे, दूसरा को ईयर ऑसिकल। जो एस्कल होता है, इस एस्कल के अंदर टोटल कितना बोन होता है, इसके अंदर टोटल बोन होता है 23 बोन्स। कोई दिक्कत। ईयर ऑसिकल के अंदर टोटल बोन कितना होता है, तो टोटल बोन होता है 6। अब जो एस्कल के अंदर जितना जो बोन होता है, इस बोन को भी 3 क्लास में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन, तो पहला बोन को हम लोग बोलते हैं क्रेनियम बोन। दूसरा को हम लोग कौन सा बोन बोलते हैं, फेशियल बोन। और जो लास्ट वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं हवाइड बोन। पूछा जाएगा जो एस्कल होता है उस एस्कल में कितना टाइप का बोन मिलेगा, तो 3 टाइप का बोन मिलेगा। कौन कौन, तो क्रेनियम, फेशियल और हवाइड। ठीक है, ये जो ईयर ऑसिकल होता है इसमें भी 3 बोन मिलेगा। टोटल कितना आता है, 3। ये जो 6 होता है, इस 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 3 + 3। 3 इसलिए कि एक कान में 3 बोन और दूसरे कान में भी 3 बोन, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 बोन हो गया। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं अगला पेज में। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे ईयर ऑसिकल। अगला पेज का मेरा हेडिंग देखिए, अगला पेज में मेरा हेडिंग क्या रहेगा, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा मेरा ईयर ऑसिकल। पूछेगा ईयर ऑसिकल में टोटल कितना बोन होता है, तो इसमें टोटल कितना बोन होता है, 3 + 3 यानी कितना बोन होगा, 6 बोन। एक कान में 3 और दूसरे कान में भी 3, 6 बोन होगा। और 6 बोन कौन कौन होता है, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। पहला बोन होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेलियस। जो सेकेंड बोन होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनकस। जो थर्ड बोन होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेप। टोटल कितना बोन होता है, मेलियस, इनकस, स्टेप। ये 3 बोन एक कान में मिलेगा और दूसरे कान में भी 3 बोन मिलेगा। कोई दिक्कत, मेलियस, इनकस, स्टेप। इसको शॉर्ट में ट्रिक बताने के लिए लिख दिया जाता है मिस। मिस जो मैडम वाला मिस होता है वही मिस। एक बात जो होता है स्पेशल याद रखना है, क्या याद रखना है, तो ये जो स्टेप्स होता है, स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। पूछेगा हमारे बॉडी के अंदर सबसे छोटा बोन कौन होता है, तो स्टेप्स होता है जो कान में मिलता है, कान में रहता है। कोई दिक्कत, इतना स्टेप्स हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। पूछेगा अगर लार्ज जब आएंगे यहाँ पे तो बताएंगे सबसे बड़ा बोन कौन है। जो ये फीमर का जो बोन होता है, फीमर, ये फीमर वाला सबसे बड़ा बोन होता है। कोई दिक्कत, सबसे छोटा, अभी छोटा पढ़ रहे हैं इसलिए छोटा। ठीक है, इसको बोलेंगे ईयर ऑसिकल। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अगला पेज में मेरा क्या था, क्रेनियम बोन था। क्रेनियम बोन,
तो इस क्रेनियम के अंदर कितना बोन होगा, तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देते हैं। ये मेरा जो बोन था तो पूछेगा हेवाइड बोन था, हेवाइड बोन कितना पीस था, तो हेवाइड बोन एक पीस होता है। वहीं बात करेंगे फेशियल बोन, तो फेशियल बोन कितना पीस होगा, तो फेशियल बोन होगा 14 यानी 14 पीस। वहीं बात करेंगे क्रेनियम बोन, तो क्रेनियम बोन कितना होगा, 8 पीस होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगला जो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा बोन पढ़ेंगे, तो क्रेनियम बोन। तो क्रेनियम बोन का बात करेंगे तो टोटल कितना पीस होता है, तो क्रेनियम बोन टोटल होता है 8 पीस। और जो 8 पीस बोन होता है, अब 8 पीस बोन का हमको क्या करना है, नाम याद रखना है। कौन कौन सा 8 पीस बोन होता है, तो ध्यान रखना है। पहला बोन का नाम है फ्रंटल, दूसरा बोन का नाम है पैराइटल, तीसरा बोन का नाम है टेम्पोरल, चौथा बोन का नाम है ओसिपिटल, 2 और बोन होता है। फिफ्थ बोन का नाम है स्फेनॉइड। अगला जो बोन होता है 6 बोन, इसका नाम है एथमॉइड। तो बात करेंगे टोटल कितना बोन मिलता है, तो टोटल जो क्रेनियम में बोन होता है टोटल कितना होता है, 8 पीस होता है। उस 8 पीस बोन को कितना क्लास में डिवाइड कर दिया गया, तो 6 क्लास में डिवाइड कर दिया गया। कौन, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, स्फेनॉइड और इथेमॉइड। ये फ्रंटल का बात करेगा तो फ्रंटल कितना पीस होता है, तो फ्रंटल होता है सिंगल पीस। पैराइटल कितना पीस, ये होता है पेयर में, ये भी होता है पेयर में, ये होता है सिंगल और ये होता है सिंगल और ये भी होता है सिंगल। देखिएगा कितना पीस हो गया, 8 पीस, 8 समझ में। तो ये 8 पीस बोन कहाँ में मिलता है, क्रेनियम में। क्रेनियम को क्या बोला जाता है, क्रेनियम का और दूसरा नाम है इसका ब्रेन बॉक्स। बता चुके हैं, ये हम बता चुके हैं कि इसका नाम है ब्रेन बॉक्स। कोई दिक्कत, तो ये मेरा क्रेनियम खत्म हो गया। फेशियल बोन, फेशियल बोन हम लेक्चर में पढ़ाते हैं 61 सेकेंड में, अब खत्म हो गया। अब अगला जो हमको पढ़ना था, यानी मेरा हेड वाला जो पोर्शन था, उस हेड वाला पोर्शन खत्म, हेड वाला पोर्शन खत्म। अब हम अगला लेके आएंगे वर्टिब्रल कॉलम। तो अगला देखिए, अगला जो हेडिंग है वो है मेरा वर्टिब्रल कॉलम। उससे पहले एक बार हेड का जो है डायग्राम देख लिया जाए कि जो हेड है इसमें क्या क्या चीज़ रहता है। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, तो ये देखिए, देखिए आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो इसमें जो बोन था, कौन कौन सा बोन था, तो फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ओसिपिटल बोन, स्फेनॉइड बोन, इथेमॉइड बोन। जिसमें ये 2 जो बोन था, ये कितना पीस था, 2 पीस था, यानी पेयर में था। कोई दिक्कत, बाकी सब का सब बोन क्या था, सिंगल फॉर्म में था ये सब। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगला जो मेरा हेडिंग है वर्टिब्रल कॉलम। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल बोन पूछेगा, टोटल कितना बोन होता है, तो टोटल बोन होता है 26। कोई देखा, इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पूछेगा कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल बोन कितना होता है, तो टोटल बोन होता है 26। अब जो 26 बोन होता है, इस 26 बोन को क्लासीफाइड किया गया, अलग अलग क्लास में बांटा गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़े थे, तो स्केलेटल सिस्टम पढ़े थे। स्केलेटल सिस्टम को कितना क्लास में डिवाइड करते थे, 2 क्लास में। कौन कौन, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल में हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सियल में पहले मेरा क्या पढ़ना था, हेड पढ़ना था, और दूसरा कौन पढ़ना था, वर्टिब्रल कॉलम। अब इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल कितना बोन था, तो अब देखिए इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 26 बोन था। किसके अंदर, तो वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे तो टोटल 26 बोन होता है। अब इस 26 बोन का जो होता है 5 टाइप में इसको डिवाइड कर देते हैं 26 बोन को। कौन कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा इधर। पहला जो बोन होता है उसको बोला गया है सर्विकल वर्टिब्रल कॉलम बोन। भी कॉलम मतलब वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा जो बोन होता है
उसका नाम रखा गया है थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम। अगला होगा उसको बोलेगा लंबर वर्टिब्रल कॉलम। अगला जो टाइप होगा उसको बोला जाएगा सेक्रम। ठीक है, एक और टाइप होता है इसी का, नीचे लिख दे रहे हैं, उसको बोला जाएगा कोक्सियल। पूछेगा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम में कितना टाइप का बोन होता है, तो 5 टाइप। सर्विकल वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम, लंबर वर्टिब्रल कॉलम, सेक्रम वर्टिब्रल कॉलम, कोक्सियल वर्टिब्रल कॉलम। कोई दिक्कत? अब बात करेगा जो सर्विकल वर्टिब्रल कॉलम होता है ये कितना पीस होता है, तो ये टोटल कितना पीस होगा, तो ये टोटल होगा 7 पीस। थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम का बात करेगा ये टोटल कितना होता है, तो ये टोटल आपका होता है 12 पीस, 12। इसका बात करेगा हम ये कितना पीस होता है, तो ये भी टोटल कितना होगा आपका 5 पीस। यहाँ पर देखिएगा ये जो सेक्रम होता है ये रहता तो 1 पीस है, लेकिन 1 पीस बोन ये मिलेगा एडल्ट में, लेकिन वही बात करिएगा बच्चा का में, तो बच्चा में देखने में ये कितना मिलता है, तो 5 पीस होता है, और 5 पीस फ्यूज होकर एक बनाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 5 बोन है ये 5 वर्टिब्रल कॉलम फ्यूज होकर क्या किया, एक बनाया। ये भी देखने में रहता है एक एडल्ट में, लेकिन कितना फ्यूज होकर बनाया है, तो 4 पीस बोन क्या हुआ, फ्यूज होकर एक बनाया। कौन? कोक्सियल बोन। उसको टेल वाला भी बोन बोला जाता है कि टेल का फॉर्मेशन उसी से होता है। कोई दिक्कत? कौन कौन सा बोन? सर्विकल वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कोक्सियल। कितना में कोई दिक्कत? ये किसका था? वर्टिब्रल कॉलम का। काउंट कीजिए, यहाँ पे तो 7, 12, 5 और 1, 1, 2, कितना हो गया 26। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब जो वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन सा बोन था उसको एक बार यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। पहला कौन बोन था? सर्विकल वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा मेरा बोन कौन था? थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम। तीसरा बोन कौन था? लंबर वर्टिब्रल कॉलम। चौथा बोन मेरा कौन था? तो चौथा बोन था सेक्रम, सेक्रम वर्टिब्रल कॉलम। पांचवा बोन कौन था? कोक्सियल वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब इस सब का नंबर देखिए। जो सर्विकल बोन था ये टोटल कितना पीस था, तो सर्विकल बोन टोटल 7 पीस था। ये कितना था? 12 था। ये कितना था? लंबर, तो लंबर आपका 5 था। ये कितना? 1 पीस, और ये भी 1 पीस। ठीक है, ये टोटल मिलके कितना हुआ? 26। इसका एक फार्मूला भी बताया जाता है याद करने का। क्या फार्मूला है? C7 H12 L5 S1 C1। C मतलब सर्विकल, H नहीं रहेगा वहाँ पे, इसकी जगह पर रहेगा T12 L5 S1 और C1। तो ये फार्मूला मतलब C मतलब सर्विकल, T मतलब थोरेसिक, L मतलब लंबर, S मतलब सेक्रम और C मतलब कोक्सियल। तो ये बोन आपका हो गया किसका बोन है, तो ये सब बोन आपका वर्टिब्रल कॉलम का बोन है। और वर्टिब्रल कॉलम में टोटल पूछेगा बोन कितना होगा, तो टोटल होगा 26 बोन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो टोटल 26 बोन होता है, इंसेंट में देखिए डायग्राम, डायग्राम बोन देखिएगा। ये बोन सर्विकल बोन कितना पीस होता है? 7 पीस। थोरेसिक बोन 12 पीस। लंबर कितना पीस? 5 पीस। मैं बात करेगा सेक्रम 1 पीस, जो कितना फ्यूज होकर बना होता है? 5। कोकिक्स कितना पीस?
ये होता है एक पीस जो कितना फ्यूज होकर बना है, 4 पीस। इतना कहानी खत्म। तो ये देखिए, ये मेरा जो डायग्राम दिया हुआ है यही है वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम। वर्टिब्रल कॉलम को नॉर्मली रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी जो पीछे में हड्डी रहती है, ये नेक से लेके और नीचे कोकिस तक फैला होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी इसको बोला जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक। अगला जब लेक्चर आएगा तो अगले लेक्चर में हम क्लियर करेंगे कौन, तो रिब्स और स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम। अभी तक यहाँ रहने देते हैं। बस ये सर्विकल और थोरेसिक में भी कुछ बात इंपॉर्टेंट है जो इंसेंटिव नहीं है लेकिन क्वेश्चन में रहता है, तो उसको भी अगले लेक्चर में कवर कर देंगे। चलिए, थैंक यू।